बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी, उसके हमने क्वेश्चंस किए थे, 3 क्वेश्चंस किए थे 1, 3 एंड 4। तो आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 12। जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे वो हमने किए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आज भी जो क्वेश्चन करने हैं वो भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का आपको पहले मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, x/6 प्लस 6/x is equal to 4/x प्लस x/4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनेगी कि जो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 6 और 4। इसको कौन से लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 पर। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 होता है। उसके बाद 2 3 2 1 जार 2, 3 1 1, 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। इन इसका एलसीएम आ गया 12 आ गया 6 एंड 4 का। और x का हमारे पास क्या आएगा? x आ जाएगा। एलसीएम में हम क्या लेते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है? x ही है। तो हम क्या करेंगे इधर? पूरी इक्वेशन को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12x ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करें इसको पूरी इक्वेशन से। किससे करना है हमने? 12x से। 12x मल्टीप्लाई x/6 प्लस 12x मल्टीप्लाई 6/x इज इक्वल टू, इसको भी 12x से मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लाई 4/x प्लस 12x मल्टीप्लाई x/4। हमने क्या किया? जस्ट 12x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है। अब जो कैंसिल आउट होता है उनको हमें कैंसिल करना है। तो ये कौन से लेवल पे कैंसिल होता है? 6 पर। 6 1 6 2 जार 12। तो ये क्या आ जाएगा? 2। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x से कैंसिल, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है? 72 आता है। उसके बाद x से कैंसिल, 12 को 4 से करें तो 48। उसके बाद 4 1 4 3 जार 12 होता है। तो 3x से करेंगे तो प्लस का 3x²। अब क्या करना है? ये वैल्यूज को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नए साइड पर 2x² प्लस 72, 48 प्लस के इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 48 और प्लस का 3x² इधर आके माइनस का 3x² इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 2x² माइनस का 3x², आंसर क्या आएगा हमारे पास? माइनस का x², क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है, प्लस का 72 और माइनस का 48। तो आंसर किसमें आएगा? प्लस में, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमारे पास बड़ी है। कितना आएगा? प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? ये माइनस साइन स्टार्ट में इसको हमें खत्म करना है। किस तरह करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस
प्लस होता है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कौन सी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो x है, x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 0x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। जैसे वैल्यूज निकालें a b एंड c। a क्या है हमारे पास? 1, b 0 एंड c माइनस 24। फॉर्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, डिवाइड बाई 2a। तो b हमारे पास क्या है इधर? 0, तो 0 पुट करें इधर, माइनस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है हमारे पास माइनस का 24। इसका हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और a क्या है हमारे पास 1 है। तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा 96। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। तो 0 में 96 ऐड करें तो 96 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, तो 96 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालते हैं। 96 कौन सी टेबल पे डिवाइड होगा? 2 पर 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12 and 2 3 are 6, 3 1। कैल्शियम आया, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, आगे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3, इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या है? प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा? 2 से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर। ये मैंने एक साथ लिख दिया है प्लस माइनस दोनों वैल्यू, तो आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया। जस्ट पहले हमने इसको सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 10/3। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो किस तरह बनाएंगे? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वेशन से। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू
3 मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो ये हम पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई हमें इससे करना है, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 मल्टीप्लाई करना है 10 बाई 3 से। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करना है, बाकी को हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। x माइनस 4 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। इसके बाद इधर क्या बचेगा x प्लस 4 से कैंसिल, 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। इधर क्या बचेगा 3 से कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अगर आप मल्टीप्लिकेशन लगा दें दरमियान में तो कुछ नहीं होता, अदरवाइज ये ब्रैकेट्स जो हैं ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करें दोनों को आपस में करते हैं, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे x क्या, x को 4 से प्लस 4x, इसको प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 3 इंटू सेम इसी तरह इसको करना है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 10 ये क्या बन गया a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सॉल्व करें इधर, 3 से आप मल्टीप्लाई करें इधर 3x स्क्वायर और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8x बन जाएगा, 8x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24x, 16 को 3 से करेंगे 48 प्लस का ये प्लस सेम इसी तरह इसको करना है 3x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 8 को माइनस प्लस 3 से करेंगे माइनस का 24x, 3 को 16 से तो ये प्लस का 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 को इसे करेंगे 10x स्क्वायर और माइनस का 160, 10 को 16 से करेंगे तो माइनस का 116 आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, ये प्लस का 24x ये माइनस का कैंसिल, प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3 प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, प्लस का 48 और प्लस का 48, हमारे पास कितना बन गया प्लस का 96 और उधर हमारे पास है 10x स्क्वायर माइनस 160। तो क्या करेंगे इसको इस साइड पे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यूज हम इस साइड पे लाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं इधर हम 10x स्क्वायर माइनस 160, 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 96 इधर आके माइनस का 96। 10 में से 6 निकालें क्या बचता है 4, तो ये 4x स्क्वायर बच गया, माइनस का 160 और माइनस का 96, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा 256। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई किया इसको हमने, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको
पे डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड। तो क्या बचेगा x क्या, इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 256, 4 6 24 होता है, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4। क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 दिया जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई है, इसको हम प्योर कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहते हैं। तो इधर जो हमारे पास x नहीं है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारे पास 0। इधर क्या लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू माइनस 64। इधर हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें इधर, b हमारे पास क्या है 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4a क्या 1 और c क्या है माइनस 64। इसका हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि एक की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। x इज इक्वल टू 0 से हम किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 256। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 2। इधर हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं x की, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। 0 को किसी भी चीज में ऐड करें तो वही चीज आ जाती है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 256 किस चीज का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 16 का। तो हम 16 डिवाइडेड बाय 2 ये लिख सकते हैं इधर। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। प्लस में है माइनस में x इज इक्वल टू 16/2 और दूसरी x इज इक्वल टू माइनस 16/2। तो ये क्या होगा 2 1 2 8 are 16, तो x 8 के इक्वल आ गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 1 2 8 are 16, तो ये माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा 8 और माइनस 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह किया जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। पहले इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लिकेशन किया है या मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी ये आई थी 4x² माइनस 256। तो जब हमने इसको 4 पर डिवाइड किया तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इस तरह से हमने a b एंड c की वैल्यू फाइंड की, उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं इसकी, एक 8 और दूसरी -8। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 8 और -8 था। आज के लेक्चर में हमने जस्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।